नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। पिछली वीडियो में हमने कल लोकगीत पढ़े थे और लोकगीतों में मैंने आपको 10 लोकगीत कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम 11वें नंबर का जो लोकगीत है वो है कुरजा। कौन सा है? कुरजा। बेटा कुरजा एक प्रवासी पक्षी होता है जो शीतकाल में हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, तो जो कुरजा एक प्रवासी पक्षी है उसके माध्यम से ये लोकगीत गाया जाता है, उसको माध्यम बना करके। इसमें होता क्या है कि एक विरह नारी है जिसका पति रहता है कहां पर? प्रदेश में, और वो अपने पति को किसके माध्यम से? इस कुरजा के माध्यम से क्या पहुंचाना चाहती है? प्रदेश में जिसका पति रह रहा है उसको संदेश पहुंचाती है। किसके माध्यम से? कुरजा के माध्यम से। डेमोइसेल क्रेन जिसे बोला जाता है, वो जो कुरजा पक्षी है, एक प्रवासी पक्षी जो वापस जाएगा कहां? प्रदेश में। तो वो जो महिला है वो कहती है कि भाई कुरजा मेरा भी संदेशा ले जाना, और संदेशा जाकर के मेरे जो पीव जी हैं, मेरे जो पति हैं, उनको जाकर के दे देना। ठीक है, तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कुरजा नाम का लोकगीत गाया जाता है। कुरजा रे माने भंवर मिला दो संदेशो मारे पीवने पुगा दो कुरजा रे माने पीवने मिला दो संदेशो मारे पीवने पुगा दो पूछे मारी गाँव की लागे गरम री बैण कुरजा रे माने पीव से मिला दो संदेशो मारे पीवने पुगा दो। इस प्रकार का ये एक लोकगीत है कुरजा, जिसमें विरह नारी अपने पति को संदेश पहुंचाती है। कौन से पक्षी के माध्यम से? कुरजा पक्षी के माध्यम से। क्लियर है? उसके बाद लिखा हुआ यहां पर हमसीडो। बेटा हमसीडो नाम का जो लोकगीत है ये उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और भील स्त्री पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। कौन गाते हैं? भील और स्त्री जो पुरुष हैं वो दोनों गाते हैं। और किस रूप में? सामूहिक रूप से ये लोकगीत गाया जाता है, उसे बोला जाता है हमसीडो। केवल आपको याद रखना है कि हमसीडो क्या है। हमसीडो एक लोकगीत है, और कैसा लोकगीत है? सामूहिक लोकगीत है, जो उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। उसके अलावा एक है ओलियू। ओलियू का मतलब होती है बेटा याद। क्या होती है? याद। तो इसमें होता क्या है, जो शेखावाटी क्षेत्र है, चोरो झुंझुनू सीकर वाला, नीम का थाना भी आ गया आप तो उसमें, है ना। तो जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर जब बेटी की विदाई होगी, क्या होगी? बेटी की विदाई होगी। आपको पता है विदाई के समय पर विदाई गीत गाए जाते हैं। तो जब बेटी की विदाई होती है, कौन से क्षेत्र की बात कर रहा हूं? शेखावाटी क्षेत्र में। तो वहां पर एक लोकगीत गाया जाता है जिसे कहते हैं ओलियू। ओलियू का मतलब होती है याद। आपने सुना भी होगा ओलियू गणी आवे। तो ओलियू गणी आवे जो है वो क्या है? ओलियू का मतलब होती है याद। तो बेटी की जब विदाई की जाती है उस समय पर शेखावाटी क्षेत्र में जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा है? ओलियू। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट है आपके जो लोकगीत वो है जच्चा, होलर या अजमो। तीन नाम है बेटा, जच्चा कह दो, होलर कह दो या अजमो। ये जो तीनों नाम है ये एक ऐसा लोकगीत है जो कब? जब गर्भवती जो महिला होती है उसके लिए एक संस्कार संपन्न करवाया जाता है जिसे बोलते हैं सीमांतो नयन संस्कार, और अपनी भाषा में कहो तो चूड़िया पराबो। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीमांतो नयन संस्कार को बोला जाता है चूड़ियां पहनाना। ठीक है, ये जो संस्कार है ये गर्भवती महिला के 7 से 8 का जो महीना होता है उसमें संपन्न करवाया जाता है। उस समय गोद भराई है ना। तो जो चूड़ियां पहनाना या सीमांतो नयन जो संस्कार है ये क्या होता है? ये जब संस्कार संपन्न करवाया जाता है उस समय पर जो गर्भवती महिला है और उसके गर्भ में जो बच्चा है वो दोनों ही सुरक्षित रहें। जच्चा एवं बच्चा के बेहतरीन स्वास्थ्य और शुभ मंगल कामनाओं के लिए जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें ही कहा जाता है क्या? जच्चा, होलर या अजमो। क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे जच्चा, या बोलेंगे होलर, या बोलेंगे अजमो। ठीक है, बुलावा भी आता है जच्चा बच्चा का बाजू, तो वो यही है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो गर्भवती महिला है जब सीमांतो नयन संस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, सीमांतो नयन संस्कार या जिसे अपन बोलते हैं चूड़िया पहनाना, अगर वो संस्कार जब संपन्न करवाया जाता है उस समय पर वो जो महिला है उसको बोलेंगे जच्चा, और उसके गर्भ में जो बच्चा। ठीक है, तो उन जच्चा और बच्चा के बेहतरीन स्वास्थ्य और शुभ मंगल कामनाओं के लिए जो गीत गाए जाते हैं ताकि उन पर से जो है बुरी शक्तियों का प्रभाव नष्ट हो सके, उनके लिए जो गीत गाए जाएंगे
वो कहलाएंगे आपके जच्चा, होलर या अजमो। अजमो नाम से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो लोकगीत लिखा हुआ है कागा। कागा अपन बोलते हैं किसको? कागा बोला जाता है कव्वे को। किसको बोलते हैं? जो कौवा होता है उसे बोलते हैं अपन कागा। कागा कैसा होता है? काले रंग का होता है कि धोले रंग का होता है? काला ही होता है। तो कौवा जो होता है और उसकी वाणी, उसकी जो वाणी होती है अच्छी होती है क्या? नहीं होती है ना। लेकिन इसमें देखो किया क्या गया है कि कागा जो लोकगीत है, एक जो नायिका है या जो महिला है वो गाती है। एक इस लोकगीत के माध्यम से क्या होता है, एक नायिका कौवे को प्रलोभन देकर के उड़ाना चाहती है। और क्योंकि आपको पता है आम्रपाली अगरतान सुने, आजकल तो कौवा दिखे ही कोई नहीं, लेकिन पुराने जमाने में अगर किसी के मकान का कौवा बैठ करके बोल रहा है तो यूं कहा चले आज रोटी ज्यादा बना लीजिए, पावना होगा। मतलब जब भी कौवा बोलता था तो इसका प्रतीक मानते थे कि क्या आने वाले मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। तो इस लोकगीत में भी वो जो नायिका है वो अपने प्रियतम के आने का शगुन जानना चाहती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे। और क्या गीत गाती है वो? कागा मीठो मीठो। जबकि कौवा मीठा मीठा नहीं बोलता है, फिर भी गाया जाता है कि कागा मीठो मीठो बोले माने प्यारो लागे हो। कागा मीठो मीठो बोले माने प्यारो लागे, हमारा पियो जी घर आवेला माने अइया लागे। हमारा पीव जी घर आवेला मने अइया लागे हो। कागा मीठो मीठो हो, कागा मीठो मीठो बोले माने प्यारो लागे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वो जो है कवि की तारीफ करती है और ये जानना चाहती है कि उसके जो प्रियतम है वो कब आने वाले हैं। तो कव्वे को उड़ाना चाहती है और कव्वे को उड़ा करके वो जानना चाहती है क्या? अपने प्रियतम के आने का शगुन। इसलिए वो जो लोकगीत गाएगी कव्वे को माध्यम बना करके वो होगा कौन सा? कागा। तो ये दो लोकगीतें ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट लोकगीत है वो है आपके कामण। क्या लिखा हुआ है? कामण। कामण जो गाया जाता है बेटा वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। आपने एक गाना सुना होगा अभी वर्तमान में जो एक गाना चलता है, बनी थारा केस है कामण गारा, उसमें एक शब्द आता है कामण गारा। तो केश का मतलब होता है बाल और कामण गारा का मतलब है जो क्या करें? जादू करें, ठीक है। तो कामण का मतलब सीधा सा है जादू से। किससे है? जादू से मतलब होता है। यहां पर आपने भगवान शंकर का भी एक गाना सुना होगा, बोलारी बाबा पे कामण की न करे। तो कामण जो छे बोलारी बाबा पे कामण की नहीं करो। तो वो जो कामण है, कामण का मतलब ही क्या है? जादू टोने से है। तो जो वर वधु है, जो नव विवाहित वर वधु हैं, उन वर वधु को जादू टोनों से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कामण गीत। कौन से गीत बोले जाते हैं? कामण गीत। उसके बाद अगला है घोड़ी गीत। बेटा घोड़ी बना गावा लेगा बुलावो आओच। तो घोड़ी गीत जो होते हैं इसमें क्या होता है? इसमें आपने देखा होगा बिंदोरी वगैरह शुरू करने से पहले जो घोड़ी होती है उसको चने वगैरह या दाल वगैरह कुछ खिलाई जाती है। तो वो जो है और उस घोड़ी की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। तो ये एक ऐसा लोकगीत है जिसमें श्रृंगार की वस्तुओं का या घोड़ी के जो है सुंदरता का वर्णन आप करोगे तो उसको बोला जाएगा श्रृंगारिक लोकगीत। तो घोड़ी जो है एक ऐसा लोकगीत है, श्रृंगारिक लोकगीत है जिसमें क्या क्या करेंगे? जो घोड़ी की चाल है, हिनहिनाहट है और उसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन किया जाता है। कौन से गीतों में? घोड़ी गीतों में, ठीक है। तो घोड़ी जो लोकगीत है कैसा है? श्रृंगारिक है और इसमें घोड़ी की चाल, हिनहिनाहट और सुंदरता का वर्णन किया जाता है। कौन से गीत हो गए? घोड़ी गीत। अगला लिखा हुआ है सुपना। बेटा सुपना का मतलब यहां पर है सपने से। किससे मतलब है? सुपना का मतलब है यहां पर सपना। एक महिला है, वीरा नारी है और उसको जो है सपना आता है और सपने में वो कहां पहुंच जाती है? अपने ससुराल पहुंच जाती है। तो सुबह उठने के बाद वो अपनी सहेलियों को उस सपने को सुनाती है। तो ये जो लोकगीत है सुपना, ये कब गाया जाता है? एक लोकगीत विरह नारी द्वारा। जो विरह नारी है, ठीक है, तो विरह गीत हो गया ये। विरह नारी द्वारा अपने सपने का वर्णन करते समय जो गीत गाया जाता है वो होता है कौन सा? सुपना, ठीक है। सुनो मारी सहेलिया थाने सपनो सुनाऊं है, काली रातें सुपनो आयो रे, सुपना में मैं ससुराल होयाई रे, काली रातें माने सुपनो आयो रे। तो ये सुपना नाम का जो लोकगीत है ये वो महिला अपनी सहेलियों को बताती है, अपने सपने का वर्णन करती है और उस किसके माध्यम से? गीत गा करके बताती है भाई सपने में क्या क्या हुआ, वो कहां कहां घूम के आई, ठीक है। तो वो सपने के माध्यम से जो
वर्णन किया जाएगा वही लोकगीत कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा सुपना, जिसमें विरह नारी अपने सपने का वर्णन करती है अपनी सहेलियों से। तो 3 हो गए, कामण, जादू टोना, उससे बचाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। घोड़ी की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया जाएगा, और सपने का वर्णन करते समय गीत गाया जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट लोकगीत है हिचकी। हिचकी तो आप सब जानते हो कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को याद करता है तब क्या चलती है, हिचकी चलती है। तो जो व्यक्ति हमसे दूर रह रहा है, दूर रह रहे व्यक्ति के द्वारा लगातार याद करने पर क्या चलती है, हिचकी चलती है। और तब ये लोकगीत गाया जाता है, वीरा नारी द्वारा गाया जाता है, कौन सा, हिचकी, ठीक है। कैसे गाते हैं, बेरण आवे हिचकी मारे, आनी जो सितारे मारे, आनी जो सितारे, बेरण आवे हिचकी, आवे हिचकी, बेरण आवे हिचकी माने, आनी जो सितारे, बेरण आवे हिचकी। मैं तने ढोला मना कियो, मैं तने ढोला मना कियो थे, परदेसा मत जाए, बेरण आवे हिचकी, बेरण आवे हिचकी। तो वीरा नारी द्वारा ही गाया जाता है कौन सा लोकगीत, हिचकी। जब उसे याद आती है अपने पति की तो और उसे चलती हिचकी, तो फिर क्या होता है, हिचकी वो लोकगीत गाती है और हिचकी के माध्यम से अपने पति से कहती है, ठीक है, उसकी याद में गाती है, अपने पति की याद में। वीरा नारी द्वारा गाया जाता है, जब उसका पति याद करता है तो उसे चलती हिचकी, और जब हिचकी चलेगी तो कौन सा लोकगीत गाया जाएगा, वो गाया जाएगा हिचकी, ठीक है। नाम से ही ज्यादातर जो लोकगीत है वो उन्हीं के नाम से उनका अर्थ निकला हुआ है। जैसे कागा हो गया, कुर्जा हो गया, कागा में कव्वे को बता दिया, सुवटिया में तोते को बोल दिया, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट चिरमी। बेटा चिरमी का एक पेड़ आता है, ठीक है। तो ये जो लोकगीत है, जो नव नवेली दुल्हन है जो थोड़े ही दिनों पहले ब्याह करके ससुराल गई है, वहां पर वो सोचती कि मेरा भाई और मेरे पिता जो है उनका क्या हाल हो रहा होगा, मैं वहां से आ गई, क्योंकि वो जो है पूरा एक परिवार था, और उस परिवार में से इसको चिरमी के पेड़ को बताया गया है, उसका पुराना परिवार, उसका जो पियर है उसे बताया गया है, ठीक है। जिसमें वो आगे कहती है चिरमी के पेड़ की जैसे डालें हैं, तो उस पेड़ के जो मेन वृक्ष है वो उसके पिताजी, और फिर वो जो डाले हैं वो भाई बहन। तो कि वहां से मैं अलग होकर के यहाँ आई हूं, तो उनकी जो मनोदशा है उसका वर्णन करते हुए एक महिला के द्वारा गाया जाता है, जो नव नवेली दुल्हन है उसके द्वारा चिरमी का जो पेड़ है उसको माध्यम बना करके अपने भाई व पिता की मनोदशा का वर्णन करते हुए जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम क्या है, चिरमी। माध्यम किसको बना रही है, चिरमी के पेड़ को। सुना भी होगा आपने, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला भी आप लोगों के लिए। चिरमी मारी चिरमनी, ओ चिरमी मारी चिरमनी, चिरमी का डांडा चार, होरी मारी चिरमी रे। चिरमी का डांडा चार मतलब वही परिवार को बता रही है, मेन वृक्ष के पिताजी, फिर डांडा का मतलब वहां पर जो है उनके भाई बहनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो चिरमी का डांडा चार, होई मारी चिरमी रे। तो चिरमी लोकगीत के माध्यम से जो नव नवेली दुल्हन है वो क्या करेगी, अपने भाई और अपने पिता की मनोदशा का वर्णन करते हुए लोकगीत गाएगी। तो ये दो लोकगीत और हैं, चिरमी और हिचकी। हिचकी तो जब याद आएगी है ना, बेरण आवे हिचकी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट लोकगीत है इंडोणी और पनिहारी। दोनों ही जो लोकगीत हैं ये पानी से रिलेटेड हैं, इंडोणी और पनिहारी। बेटा इंडोणी आपने देखा हो कभी, अगर कोई ऐसे पानी लाए तो आपने देखा होगा कि जो है सिर के ऊपर रखा जाता है छूमड़ा या छूमड़ी। जो छोटा होता है वो तो छूमड़ी होती है, जो बड़ा होता है वो होता है छूमड़ा। तो छूमड़ा या छूमड़ी जो है सिर के ऊपर रखे जाते हैं और पानी भरने जाया जाता है। तो मारवाड़ क्षेत्र में कहां पर गाया जाता है ये लोकगीत, जो है मारवाड़ क्षेत्र में कुएं पर पानी भरने जाते समय महिलाओं के द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा है, वो है इंडोणी, ठीक है। इंडोणी गाएंगे, इंडोणी का मतलब छूमड़ा या छूमड़ी। तो इंडोणी जो है लोकगीत गाया जाता है कहां पर, मारवाड़ क्षेत्र में। महिलाएं जब पानी भरने जाएंगी तो उनके द्वारा जो लोकगीत गाया जाएगा वो कौन सा होगा, इंडोणी। इंडोणी जो है क्या है, एक नृत्य भी है। और किनका नृत्य है, इंडोणी। इंडोणी कालबेलिया जनजाति का एक डांस भी है, ठीक है। वहां पर भी छूमड़ा या छूमड़ी से ही मतलब है। उसके बाद है पनिहारी। पनिहारी भी सेम है। ये गीत जो है बस इसमें अंतर इतना सा है कि उसमें महिलाएं जो सारी जा रही है वो कोई भी गाएंगी वहां पर सारी इकट्ठी होकर के। इसमें भी क्या है, पनिहारी में भी जो गीत है ये नव नवेली दुल्हन के द्वारा गाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में ही गाती हैं। और कब गाती हैं, जब वो पानी भरने जाती है। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात यह है
कि जब वो जाने लगती है वो कहती है जैसे नई नई लाडी आई आवाज जाता है कि वह कह चुकी सासू जी को मम्मी जी मुँह भी जाऊँ को काकी जो ना पानी बर्बाद जा रहा है खेत चल जा भाई को आप पानी बर्बाद। तो उसकी जो सासू जी हैं वो मना कर देती हैं, क्यों कर रे बात मत जा सिखा दे की तार दे वो नई नई आई जी, तो वो मना कर देती हैं और लोकगीत गाया जाता है। वो कहती है उसकी सासू जी से रिक्वेस्ट करती है गीत गा गा करके कि मम्मी जी मैं कुछ नहीं करूंगी ऐसा वैसा जो है मुझे चल जाने दो, कहाँ पर पानी भरने के लिए। तो जो लोकगीत गाया जाता है वो गाया जाता है कौन सा, पणिहारी। मेरे गानेड़ी जी नो काली कलायन ओमटिए पणिहारी जी लो मेरे गानेड़ी जी लो गई गई समद तालाब बाला जो। तो बेटा ये जो लोकगीत गाया जाता है पणिहारी, ये उस महिला के द्वारा गाया जाता है जो नवनवीली दुल्हन है और पानी भरने जाना चाहती है और उसके द्वारा पतिव्रता धर्म पर अटल रहने की बात कही जाती है। पास में जो है शादी है तो इसकी वजह से हो सकता है आपको आवाज बाहर की आ रही होगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और जो है बेटा पास में जो है शादियों का सीजन है, आपको पता है शादियां हैं आसपास, तो क्या है उसकी वजह से जो है कोई भी भाषण वगैरह लेने आते हैं, जो भी चल रहे हैं इनके गीत चल रहे हैं, अपन भी इधर गीत पढ़ रहे हैं उनके भी गीत चल रहे हैं। तो इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो लोकगीत कुछ बचे हुए हैं 5-7 लोकगीत और हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को कंप्लीट करने में, सो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमें आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास मैंने पहले भी कहा था कि कोई डिजिटल सुविधाएं नहीं है। डिजिटल सुविधाएं होती तो 12 की आवाज़ें थोड़ी आती हैं यहाँ पर, बीच बीच में से वीडियो थोड़ी बंद करनी पड़ती, ठीक है। सो प्लीज़ हमें आगे जरूर बढ़ाएं, इस वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।